जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 9 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। आपके पास कोई कम्युनिकेशन आ रही है या फिर कोई मजिशियन है जो आपके ऊपर लगातार अटैक कर रहा है। अगर ये आप नहीं है तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 7 9 8 9 17 स्टार की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर के ऊपर लगातार अटैक हो रहे हैं। 8 9 17 118 मून की एनर्जी है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एम्प्लॉय की पोजीशन पे हो सकते हैं, या तो इनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई है, या तो ये या तो ये सीईओ हैं, मतलब बॉस ही पोजीशन पे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। 4 to 6 इनको आपसे ट्विन फ्लेम की वाइब आती है। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन इनको बहुत लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कोई मजिशियन है, कोई मदर फिगर हो सकती है जो आपके पार्टनर के ऊपर लगातार अटैक कर रही है। ओके यस यहाँ पे 4 9 13 की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया है, या फिर 4 9 9 4 13 डेथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि पहले आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा इगोइस्ट हो सकते हैं, लेकिन अब इनका ईगो भी ख़त्म हो रहा है। डेथ की एनर्जी आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी बुरा वक्त चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं आपके पार्टनर। 9 to 11 जस्टिस की एनर्जी है। आपके पार्टनर को जस्टिस चाहिए। ये अब जिसके साथ भी कनेक्ट होना चाहते हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक ही चाहते हैं। अब ये किसी तरह का इनजस्टिस नहीं चाहते हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो चुका है। 2 9 11 फिर से जस्टिस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। आपका हिडन सीक्रेट लव हो सकता है। आपके पार्टनर की छुपी हुई चाहत हो सकती है कि आप उन या तो आप आओ उनके पास रिकन्सिलेशन के लिए, नहीं तो इक्वल गिव एंड टेक हो। यस इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। यस 4 to 6 6 9 15 डेविल की एनर्जी है। तो यहाँ पर मे भी यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, जिसकी थर्ड पार्टी वही हो सकता है, कोई मजिशियन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पार्टनर के ऊपर लगातार ब्लैक मैजिक कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है। यूनिवर्स तभी भी मुझे बताइए कि ये डेविल कहाँ से आ गया, डेविल क्यों है यहाँ पर। फूल की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप ही उनके पास आओ। यस ये अपना ईगो नहीं छोड़ रहे हैं। इनको इस वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, लेकिन आपके पार्टनर जैसे फूल है, स्टुपिडिटी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, इनका टाइम निकला जा रहा है, लेट हो रहा है, लेकिन फिर भी इनका ईगो या तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से ये ईगो छोड़ने के लिए नहीं तैयार हैं। नहीं तो फिर यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपके पास आ नहीं पा रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि अगर मैं नहीं आ पा रहा हूँ या आ पा रही हूँ तो आप आ जाओ। ओके आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि 2 ऑफ कप की एनर्जी। यस 2 and 6 2 6 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। देखिए मुझे सेम सिचुएशन आपकी भी दिख रही है लगभग। मतलब कि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल से आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं। 10 6 16 टॉवर आ चुका है। टॉवर किस चीज़ पे आया है यहाँ पर? 6 10 16 टॉवर की एनर्जी है। मे बी आप कोई काम ऐसा करते थे लॉन्ग डिस्टेंस वाला, एंड ये भी पॉसिबल है कि आपकी जॉब छूट गई है। 10 6 16 यस जॉब छूट गई है। मे बी आप या फिर आपने छोड़ दी है क्योंकि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए। यस वही एनर्जी आप दोनों की एक जैसी आ रही थी कि आप दोनों जस्टिस को लेके क्रेजी हो सकते हैं, कि जैसे आप दोनों के साथ इनजस्टिस हुआ हो सकता है। अब ये बात अलग है कि अलग अलग लेवल पे इनजस्टिस हुआ है, अलग अलग चीज़ों में इनजस्टिस हुआ है, लेकिन इनजस्टिस तो हुआ है आपके साथ।
जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके मतलब आपकी भी चाहत ये दिख रही है, जैसे आप बिज़नेस करते थे, जॉब करते थे, मे बी वहाँ पर आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ है, काफ़ी आपका यूज़ किया गया है, आपको ऐसा फ़ील होता है। 10 टू 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है, मतलब आपको पनिशमेंट जैसी वो जॉब लगती थी या वो जो भी आप कर रहे थे। बट मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि आपने घर से कोई बिज़नेस करना स्टार्ट किया है, क्योंकि अब आपको इक्वल गिव एंड टेक ही चाहिए। तो यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है आपकी हेल्थ के लिए। आपके साथ काफ़ी बैक स्टैबिंग हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने, इवन आपकी फैमिली बहुत ग्रीडी हो सकती है। आपकी फैमिली ने आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैब किया है, आपको हर किसी ने धोखा दिया है, जिसकी वजह से अब आपको सिर्फ मतलब आप सेल्फ लव वाली एनर्जी में हैं कि जो मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करेगा उसके साथ ही मैं करूँगा या करूँगी। 10 6 16 टॉवर, 10 10 20 जजमेंट की एनर्जी है। यस, तो जैसे दिख रहा है आप पे टॉवर आए हैं, झटकों पे झटके लगे हैं आपको, एंड देन आप त्राही त्राही आपने किया है, एंड उसके बाद आपने सेल्फ लव करना स्टार्ट किया है। मतलब ये जो भी आप कर रहे हैं ये आपके लिए इजी नहीं था, काफ़ी बड़ा स्टेप आपने लिया हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी लोग अगेंस्ट रहे हो सकते हैं आपके इस डिसीज़न के, लेकिन आप झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ गई है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही थी, जैसे कि आपके पार्टनर को उस थर्ड पार्टी को झेलना था, इस वजह से ये ईगो या प्राउड में थे या वॉटेवर। एंड आपके साथ भी कुछ कार्मिक चल रहा हो सकता है, जैसे आपकी बिजनेस जॉब। मेन चीज़ दिख रही है कि आप दोनों के अंदर सेल्फ लव की कमी थी, आप दोनों सामने वाले पे ज़्यादा लव दे रहे थे, सामने वाले पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, जैसे आप हो सकता है अपनी जॉब के लिए ज़्यादा ही डेडिकेटेड हो गए थे, अपने से ऊपर आपने रख दिया था। एंड आपके पार्टनर के साथ भी यही हो सकता है कि ये किसी चीज़ को अपने से ऊपर रख रहे थे, तो इस वजह से ये कार्मिक सिचुएशन आप लोगों को झेलनी पड़ी हो सकती है। 10 4 14 की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर डिटैच हो चुके हैं। डिटैच का मतलब ये है कि ये कर्मा, जो भी बैड कर्मा था, जो भी लेसन लर्न करने थे, सब लर्न हो गए हैं। एंड अब आपके पार्टनर देखिए एम्प्रेस से यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब इनकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो गई है, इनको लेसन भी मिल गए हैं। एंड अभी आपसे बिल्कुल जैसे 24 कैरेट का लव होता है वो ही आपसे कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ज़्यादा लॉयल, सिर्फ आपसे प्यार करने वाले, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यूनिवर्स 10 इसको क्लैरिफाई कीजिए। लवर्स की एनर्जी, ट्विन फ्लेम की एनर्जी, वही मैं कह रही थी कि आप लोग एक दूसरे के लवर हैं। आप लोगों के अपने अपने लेसन थे, कुछ कार्मिक सिचुएशन थी, कार्मिक लोग थे जिनके साथ आपको डील करना था, उसके बाद ही आप लोगों को एक होना लिखा था। 10 6 16 4 20 जजमेंट की एनर्जी है। तो जैसे ईश्वर ने कह दिया है बस इनफ, अब नहीं होगा। ओके, यस, ये आपका हिडन सीक्रेट लव भी हो सकता है। आपके पार्टनर अपने दिल में रख रहे थे अपना प्यार, क्योंकि इनका ईगो बहुत बड़ा था। बट अब ऐसा दिख रहा है कि ये इस मूड में बिल्कुल नहीं है। इन्होंने जैसे सारी बंदिशें, सारी जंजीरें तोड़ करके डिसाइड कर लिया है। 10 9 19 सन की एनर्जी है। अब ये उस सारे कार्मिक बंधनों से छुटकारा पा चुके हैं। 19 6 25 7 इल्यूजन से निकल चुके हैं आपके पार्टनर। अब इनके मन में कोई डाउट नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब आपके पार्टनर श्योर हो चुके हैं कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं। ओके ओके, यहाँ पे जो ऊपर एक एनर्जी आई थी उससे मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया हो सकता है। यस, किसी थर्ड पार्टी के साथ इक्वल गिव एंड टेक किया था, एंड ये लग रहा था इनको कि ये उनका सोलमेट है, लेकिन वो पर्सन निकला डेविल। आपके पार्टनर जैसे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है, जैसे इन्होंने अपने पार्टनर को एम्प्रर या एम्प्रेस वाला लुक दिया हो सकता है, एंड ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इनको वहाँ से जैसे उसी लेवल का लव रेसिप्रोकेट किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके पार्टनर सिर्फ इंतज़ार करते रह गए, क्योंकि वो डेविल था इनका पार्टनर। ओके, एंड डेविल जो होता है वो सिर्फ आपसे लेता है, आपको कभी कुछ देता नहीं है। वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में रहता है, कभी वो गिविंग एनर्जी में आता ही नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। ओके, तो ये टॉक्सिक था। तो अब आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं।
क्योंकि ये आपको छोड़ के चले गए थे। यस, 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। तो यहाँ पे लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में सिमिलर सिचुएशन चल रही हैं, बिल्कुल एक जैसी चीज़ें हो सकती हैं। मे बी आप भी डिवोर्सी हैं एंड आपके लाइफ में भी कोई ऐसा पर्सन आया था जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, नार्सिसिस्ट था एंड जिसने आपको भी खाली करके छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पर 2 10 to 12 हैंग्ड मैन की एनर्जी है। आपके पार्टनर का नज़रिया गलत था। 12 6 18 मून की एनर्जी। इनके अंदर फियर हो सकता है, इनके अंदर स्ट्रेंथ की कमी हो सकती है। 18 to 20 जजमेंट। इस वजह से ये सारा सब कुछ हुआ था। मतलब जैसे अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है तभी भी आपको पनिश किया जाएगा, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे डेविल की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो डेविल है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये बिल्कुल नहीं चाहता है किसी भी कीमत पे ये आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता है। स्ट्रेंथ, आपके पार्टनर को यहाँ पे ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। अब ये डेविल सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए पावर पोजीशन होगी, किसी के लिए सोशल इमेज होगी, किसी के लिए जॉब हो सकती है, किसी के लिए फैमिली हो सकती है, किसी के लिए पार्टनर हो सकता है, कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे 6 to 8 11 19 सन की एनर्जी। आपके पार्टनर को पता चल चुका है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत दिखाएंगे तभी इनको आपका साथ मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो यही वो लेसन था जो आपके पार्टनर को लर्न करना था एंड ये लर्न कर चुके हैं एंड अभी आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं अपनी लाइफ की हैप्पीनेस के लिए। 10 9 19 सन की एनर्जी। तो अब इनको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं, अब इनके मन में कोई डाउट नहीं है एंड ये जल्दी ही आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ओके, जय माता दी।